विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है और पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है और जीवन में हमें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही वाजपेय यज्ञ का फल भी मिलता है। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि एकादशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त के बारे में, तो उसकी जानकारी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी। वो वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, तो आप चाहिए देख लीजिए। अभी सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, अगर आपने व्रत किया है तो पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत कथा के बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है। इसीलिए व्रत कथा को अवश्य सुने और जिन्होंने व्रत नहीं किया है वो भी इस कथा को सुने और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता एकादशी की जय। श्री युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आते देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न ही मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ और इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, चित्क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तथ्यों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। तो सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वो पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है और हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं।
ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे। ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वो 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को ये दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वो राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता एकादशी की जय। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण 28 अगस्त को किया जाएगा और पारण की फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो पारण कब और कैसे करना चाहिए, क्या खाकर पारण किया जाता है, क्या दान करें, पूजा विधि और बहुत सी जानकारी आपको मेरी उस वीडियो में मिलेगी। किस समय पारण ना करें, पारण के भी कुछ नियम होते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, तो इसीलिए पारण को आपको नियम से करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करनी चाहिए और इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ को 108 बेलपत्र की माला भी अर्पित करनी चाहिए। तो इस उपाय को करने से आपके व्यापार और नौकरी में सफलता और तरक्की मिलेगी। संतान की खुशहाली चाहते हैं तो श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत पारण की फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लीजिए। जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।